चिराग पासवान का बयान आ रहा है। जिस तरह से चिराग पासवान ने कहना शुरू कर दिया है कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रयोगशाला से एक नया प्रयोग शुरू करने का जो भारतीय जनता पार्टी की पहले से सोच रही है कि जनता दल यू और नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंचा दिया जाए, राजनीतिक रूप से उनकी राजनीति को यहीं समाप्त कर दिया जाए। जेपी नड्डा की जो सोच थी, उसी सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और चिराग पासवान को प्रयोग के तौर पर बिहार की राजनीति में रहने वाली बात का बयान दिलवा रहे हैं। इस तरह की बातें और इस तरह का खेल भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने अलायंस पार्टनर के साथ खेलती रही है। भारतीय जनता पार्टी ना तो अपने विचारों के साथ और ना ही अलायंस पार्टनर के साथ ईमानदारी बरतती है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए और अपने आप को राजनीतिक वजूद में बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के बीच सत्ता का खेल खेलती है। और ये सत्ता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान के रूप में चर्चित माननीय चिराग पासवान जी के बिहार की राजनीति में सक्रिय होने की घोषणा स्वागत योग्य कदम है। आपके पूज्य पिताजी रामविलास पासवान जी ने केंद्र में मंत्री रहते हुए बिहार के विकास में महती भूमिका अदा की। बतौर रेल मंत्री रामविलास जी ने रेल लाइनों का जाल बिछाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चिराग जी भी जिस किसी पद पर रहे, अपने पिताश्री के पहू का अनुसरण किया। एनडीए की केंद्र सरकार द्वारा दलित समाज के विकास के निर्णयों को इस वर्ग के बीच में पहुंचाने में आप पीछे नहीं रहे। अब राज्य की राजनीति में एक्टिव होने के उनके कथन से इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए को दलितों के व्यापक समर्थन मिलने के आसार और भी मजबूत हुए हैं। केंद्र सरकार की नीति और उनके दलितों के हित में किए गए फैसलों को लेकर चिराग जी का यह स्वागत योग्य कदम है। इंडिया अलायंस के घटक दल हाइना के झुंड हैं जो आपसी वर्चस्व की लड़ाई में ही एक दूसरे को सह और मात के खेल में लगे हैं। सीटों को बंटवारा को लेकर इनमें भारी से फुटबॉल होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस जहां 70 से अधिक सीटों का डिमांड कर रही है, मुकेश सहनी की पार्टी 60 सीटों का कम से कम डिमांड कर रही है। इसके अलावा उनके साथ और भी दल हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर इनमें भगदड़ मचने वाली है और ऐसे भी इंडिया अलायंस के घटक दल के कई एक नेता लगातार हम लोगों के संपर्क में हैं कि अगर वहां उनको मन माफिक चीज नहीं मिलती है तो वो दरिया को छोड़कर, नदी को, तालाबों को छोड़कर समंदर में आने की तैयारी में है। भाजपा एक समंदर है, वहीं इंडिया अलायंस एक छोटा सा तालाब। लोग समंदर की में तैराकी करना पसंद करेंगे न कि तालाब में।